प्रिय विद्यार्थियों, रेनेसा एज के अंतर्गत हम साहित्यिक विकास का अध्ययन कर रहे थे। अब हम फ्रांसीसी साहित्य के साथ साथ स्पेनिश साहित्य, जर्मन साहित्य व डच साहित्य का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण काल में फ्रांसीसी साहित्य का भी फ्रांस का प्रसिद्ध साहित्यकार था। उसने धार्मिक कट्टरता तथा अंधविश्वासों के विरोध में आवाज उठाई। रेबेलास के साहित्य के मूल मंत्र है प्यास, बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास, और यही प्यास तो पुनर्जागरण का आधार बन जाती है। उसने हीरोइक डीड्स ऑफ गारगंतुआ एंड पेंटा ग्रेल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। रेबेलास को फ्रांसीसी उपन्यास साहित्य का जनक कहा जाता है। मोंटेन एक प्रसिद्ध निबंधकार था। उसने अधिकांश निबंध सरल सुबोध फ्रेंच भाषा में लिखे। वह एक निबंधकार के साथ साथ मानवतावादी भी था। उसका कथन था कि संसार की महत्तम बात यह है कि मनुष्य इस बात को जान ले कि वह अपनी वास्तविकता के अनुरूप कैसे बने। मोंटेन लेखन और चिंतन में वाल्तेयर का अग्रगामी था। वह तत्कालीन सत्ता एवं मध्यकालीन आतंक के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। इस प्रकार उसे प्रथम आधुनिक व्यक्ति की उपाधि अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेबेलास मोंटेन के अतिरिक्त बिलो फ्रांस का एक प्रसिद्ध कवि था। उसने भी फ्रांसीसी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे थे। स्पेनिश साहित्य। विद्यार्थियों, स्पेनिश साहित्य के अंतर्गत सर्वेंटीज का अध्ययन बड़ा ही रोचक रहा है। सर्वेंटीज ने डॉन क्विक्जोट नामक ग्रंथ इस ग्रंथ का नायक डॉन क्विक्जोट अपने आप को नाइट समझता है, सरदार समझता है और संसार को सुधारने के प्रयास में दुर्गति का शिकार बनता है। हर कुत्ते का अपना दिन आता है। एक से पंखों के पक्षी एक साथ होते हैं आदि लोकप्रिय वाक्य सर्वेंटीज की लेखनी से ही निकले हैं। डच साहित्य। पुनर्जागरण काल में पुर्तगाली साहित्य पर भी पुनर्जागरण काल में डच साहित्य के अंतर्गत इरेस्मस को जन्म दिया। इरेस्मस एक महानतम मानवतावादी तथा साहित्यकार था। वह अपनी शैली तथा विद्वता के कारण इतना अधिक लोकप्रिय हो गया कि यूरोप के अधिकांश विद्वान एवं राजवंशी लोग उसे बुलाने में गर्व महसूस करने लगे। उसने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन इनमें मूर्खत्व की प्रशंसा इन द प्रेज ऑफ फॉली अधिक प्रसिद्ध रहा है। मूर्खत्व की प्रशंसा धार्मिक जीवन के खोखलेपन, जनसाधारण के अंधविश्वासों, धन लोलुप शासकों, धर्मशास्त्रियों के अज्ञान, शिक्षा पद्धति की अपूर्णता तथा युद्ध की क्रूरता उसने बड़ी गंभीरता के साथ इन पर व्यंग किया है। उसकी यह पुस्तक दुनिया में पहली बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी। इरेस्मस के बारे में कहा जाता है कि लूथर के क्रोध की तुलना में इरेस्मस के मजाकिया कथनों ने पोप को आर्थिक नुकसान बहुत अधिक पहुंचाया था। इरेस्मस को मानवतावादियों का
राजा कहा जाता है। जर्मन साहित्य। पुनर्जागरण काल में जर्मन साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। रुडोल्फ एग्रीकोला, रिक्ल्यूल आदि ने जर्मन साहित्य का विकास में योगदान दिया। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। राजनीतिक साहित्य। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में दाते का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दाते ने अपनी कृति द मोनार्किया में यह बताया है कि अधार्मिक विषयों में राजशक्ति ही सर्वोच्च होनी चाहिए। फ्रांस के मार्सिग्लियो ने अपनी रचना द डिफेंडर ऑफ पीस में पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुचित बताया है। इस युग का सबसे बड़ा राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी निकोलो मैकियावेली था। उसे आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कर्सेज, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार। मैकियावेली पुनर्जागरण युग का पहला व्यक्ति था जिसने स्पष्ट शब्दों में राज्य के धर्मनिरपेक्षीकरण की बात कही। उसने अपने ग्रंथों में पोप एवं धर्माधिकारियों की बड़ी तीक्ष्ण आलोचनाएं की हैं। आधारित था। मैकियावेली की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है, जिसे व्यवहारिक राजनीति का एक अनूठा ग्रंथ माना जाता है। व्यवहारिक राजनीति का एक अनूठा ग्रंथ वास्तव में आगे आने वाले समय में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। इसमें कुटिल राजनीति का प्रतिपादन किया गया है। मैकियावेली के अनुसार राजनीतिक सफलता के आधार अवसरवादिता, व्यावहारिक कुशलता एवं मनोवैज्ञानिक चातुर्य है। विद्यार्थियों, रिनेसा एज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में रिनेसा कला के क्षेत्र में विकास का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।